तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज से हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जिस भी ब्रिलियंट बच्चे का मन है सैनिक, मिलिट्री या नवोदय स्कूल में पढ़ने का, उसके लिए हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, परसेंटेज होगा। ठीक है। अब बेसिक क्लियर करना, कंसेप्ट क्लियर करना सबसे ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जिस भी बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है वो अपने आप में क्या है, एक राजा है। ठीक है। जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो कुछ भी नहीं है। और दो जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, उनमें जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो कौन करता है, उसका डेडिकेशन। अगर एक बच्चे का डेडिकेशन कम है तो वो एवरेज होगा या बिलो एवरेज होगा। अगर एक बच्चे का डेडिकेशन ज़्यादा है तो वो क्या होगा, ब्रिलियंट बच्चा होगा। और जो सैनिक, मिलिट्री, नवोदय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो ब्रिलियंट ही होते हैं, उनका डेडिकेशन एक अलग लेवल पे होता है। तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर करके पहले तो राजा बनना है। ठीक है। देखो पहला टॉपिक अपना परसेंटेज है। ठीक है। तो इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें क्या है, देखो कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो पहली चीज़ तो हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, डिवाइड बाई 100। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2%, जैसे 2% है, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे हम, बताओ। इसको डिवाइड कर देना 100 से, तो कितना हो जाएगा, 1/50। कितना हो जाएगा, 1/50। ठीक है। अब इसे 14 एंड 2/7 परसेंटेज है, उसको कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में। तो पहले इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो पहले इसको। तो 14 7 या 98 प्लस 2 100। ठीक है। तो 100/7% आ गया। अब परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड बाई 100। तो 100 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 100, मतलब डिवाइड कर दिया हमने 100 से, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 1/7। तो हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है वो सीख लिया। कैसे करेंगे, डिवाइड बाई 100। अब दूसरी चीज है, फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना आपको, परसेंटेज में। तो यहाँ पे क्या किया हमने, डिवाइड बाई 100 किया, और वहां पे क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जैसे 2/5 है, जैसे 2/5 है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, 2/5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, 100 से। तो 5 2 से 10 20, ये 40% हो गया। ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी परसेंटेज को है ना, वो किसी भी फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में, परसेंटेज में। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है। और फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना आपको। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब जो कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज है उनको फ्रैक्शन में, डायरेक्ट फ्रैक्शन उनका ध्यान में रखना आपको। तो ये आपको क्रैमिंग नहीं करनी है। ठीक है ना, मतलब रखना नहीं है आपको। आपको बाय ट्रिक इसको याद रखना है। देखो 100% क्या है, 1 है। फिर 100% का हाफ कितना है, 50%। ठीक है। तो 1 का हाफ कितना होगा, 1/2। 50% का हाफ कितना होगा, 25%। और 1/2 का हाफ कितना होगा, 1/4। किसी भी नंबर का हाफ करना हो तो आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। तो 1 का अगर हाफ करेंगे तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 आ गया। अब 1/2 का हाफ करना तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4 आ गया। अब 25% का हाफ कितना होगा, 12 एंड 1/2% होगा। तो 1/4 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है। 6 एंड 12 एंड 1/2 का हाफ कितना होगा, 12 का हाफ क्या होगा 6, और 1/2 का हाफ होगा 1/4। तो 1/8 का हाफ कितना होगा, 1/16। तो देख लो, आपको बाई ट्रिक आप इसको आप याद रख सकते हो आराम से। और ये देखो, ये 14 एंड 2/7 परसेंटेज को हम क्या लिखेंगे, 1/7। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 14 28 42 56 70। ठीक है ना, ये क्या है, 14 की टेबल है। ठीक है। तो 14 की टेबल बोलते जाएंगे। और यहाँ पे इसका डबल होता जाएगा, 2/7 का डबल 4/7। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो,
टू की टेबल ही ना, 2 2 जा 4 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। अब देखो 8/7, और हमें पता है कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ना वो कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा, अगर बड़ा होगा तो वापस से वो क्या होगा, एक बार डिवाइड होगा, ठीक है। तो 8 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो 1 एंड 1/7 आएगा, तो 1 इसमें ऐड कर दो 56 में, तो 56 में ऐड करेंगे 57 आ जाएगा। तो देखो ये क्या है, 14 2/7 क्या है, 1/7 है, तो 1/7 है। 14 का डबल 28, तो 1 का डबल 2, 14 का 3 टाइम्स ये है, तो 1 का 3 टाइम्स ये हो गया। 14 का 4 टाइम्स ये आ रहा है, तो 1 का 4 टाइम्स ये आ गया। 14 का 5 टाइम्स ये आ रहा है, ठीक है, तो 1 का 5 टाइम्स ये आ गया। और यहाँ पे ये किसकी टेबल है, ये 16 की टेबल है, ठीक है ना। 16 2/3 कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। ये 33 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है। 33 का डबल 66, 1/3 का डबल 2/3, तो 1/3 का डबल कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और दो रिजल्ट आपको ये ध्यान में रखने हैं, 11 एंड 1/9% कितना होता है, 1/9 होता है। 9 1/11% कितना होता है, 1/11 होता है, ठीक है। अब देखो अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है कि अगर मुझे ये पता लगाना हो कि, ठीक है, एक के तरह के ये टाइप है पहला, ठीक है। तो देखो 100% ऑफ 135, तो 135 का 100%, अब किसी भी नंबर का 100% वही नंबर तो होगा, तो किसी भी नंबर का 100% वापस वही नंबर हो जाएगा, तो वो नंबर हो गया, ठीक है। अब मुझे इसका 10% देखना है, 10% ऑफ 135, तो 10% क्या होगा, 1/10 होगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, यूनिट डिजिट से 1 डिजिट बाद में क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 10% है ना, तो यहाँ पे देख लो एक 0 है, तो 1 डिजिट बाद में पॉइंट लगा दो, तो 13.5, ठीक है। अगर मुझे 1% देखना है, 1% ऑफ 135, तो 1% है, तो 1/100 मतलब 1% है, तो 2 डिजिट बाद में पॉइंट, और 2 डिजिट कहां से काउंट करेंगे हम, कहां से देखेंगे हम, यूनिट डिजिट से, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1.35, ठीक है। अगर 100% है तो वही नंबर आएगा, 10% है तो 1 डिजिट बाद में क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अगर 1% है तो क्या आ जाएगा, अगर 1% है तो 2 डिजिट बाद में पॉइंट लग जाएगा उस नंबर के, ठीक है। अब देखो अगर मुझे ये देखना है कि मुझे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे 150% ऑफ 150, मुझे 150 का 150% ही देखना है, तो मैं 150% क्यों देखूंगा, मैं 150% को क्या कर दूंगा, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा 100% और 50% में, ठीक है। और मुझे पता है कि किसी भी नंबर का 100% वही नंबर होता है, किसी भी नंबर का 100% वही नंबर होता है, और 50% क्या है, 50% मतलब हाफ, तो 150 का हाफ कितना होता है, 75 होता है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब देख लो इस क्वेश्चन में आपको, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन में आपको लेस देन 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे 150% चाहिए, तो मुझे 150% नहीं चाहिए, मैं 150% को 100% और 50% में ब्रेक कर लूंगा। 100% मुझे पता है कि वही नंबर होता है, और 50% मेरे को पता है कि 1/2 होता है, ठीक है। तो ये 225 आ गया, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितना मैंने आपको सिखाया है, जितने कंसेप्ट आपको मैंने बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे की जो एग्जाम्पल जो भी टाइप वगैरह क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो ये 4 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या बोल रखे हैं, अब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको लेस देन 20 सेकंड लगेगी, लेस देन 20 सेकंड। अब देखना कैसे, पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें 220 का 20% चाहिए, तो 20% को मैं क्या लिख लूंगा, 10% और 10%, तो 220 का 10%, 1 डिजिट बाद में पॉइंट, ठीक है, तो 22 प्लस में 10%, 1 डिजिट बाद में पॉइंट 22। अब देखो इसका आंसर कितना आ गया, 44। तो बताओ 10 सेकंड से ज्यादा तो आपको इसमें लगेगी नहीं, ठीक है। अब बस मेरे को समझाने में आपको थोड़ा बहुत टाइम लग रहा होगा, 20 या आधी आधी मिनट लग रही होगी, लेकिन अगर आप एग्जाम में करोगे तो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगी आपको इसमें, ठीक है। अब अगर मेरे को पता है कि 9 and 1/11%,
इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/11 होती है, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा सिंपल 27,610, ठीक है, तो इंटू में 1/11 आ जाएगा, तो अब 11 से इसको डिवाइड कर दो, 11 2 जा 22, ठीक है, तो 56 आ गया, 11 5 जा 56, तो कितना बचेगा 1, और ये 2510 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो अगर देख लो आपको अगर डिवीजन भी आपको अच्छे से आते हैं तो लेस देन 10 सेकंड में आंसर आ रहे हैं अपने। ठीक है, अब इसको करते हैं, देखो हम तो 2160 है, इसको 16 2/3 कितना होता है 1/6 होता है, कितना होता है 1/6 होता है। अगर आपको वो जो हमने जो पहले लिखा था कि ये फ्रैक्शन, ये जो परसेंटेज है इसका फ्रैक्शन आपको ध्यान में रखना है, तो ये कुछ भी नहीं आपके लिए। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, तो 6 3 18, ठीक है, और 3 और 6 36, 6 36 और ये 0, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब देखो 14 के टेबल में है ये, तो 1/2 है, ये 2/7 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 2/7, अब देखो इसको 2/7, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, ये भी डबल है ना, तो 4/7, ये 2/7, सॉरी 2/7। अब देखो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 490 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो कितना आएगा, देखो ये 980 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल, 14 सही, 2/7 है, इसको क्या होता है 1/7 होता है। ठीक है ना, 14 2 28, तो 1 का डबल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/7। तो आई होप कि चारों एग्जांपल हैं। ठीक है, अगर ये आपके कंसेप्ट क्लियर तो उसको सोल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और लेस देन 10 सेकंड में ये सभी के सभी आंसर आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। अब देखो ये 3 एग्जांपल है, और ये एक परसेंटेज के क्वेश्चंस का एक अलग टाइप है। ठीक है, तो इसमें पहला क्या, देखो 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 135, तो ये बोल रहा है कि 135 का 45 वो कितना परसेंट है। ठीक है, तो देखो जिसके साथ में से या फिर का, ठीक है, ऑफ या फिर लेस देन मोर देन लगा हुआ ना, वो क्या होंगे डिनोमिनेटर में आएंगे वो। ठीक है, तो ये पूछ रखा है कि 45 है ना, वो 135 का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज के लिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। ठीक है, तो 45 1 जा 45, 45 3 जा 135, तो 100/3 कितना होता है, सभी को पता होता है कि 33 1/3% होता है। ठीक है, तो देख लो लेस देन 10 सेकंड में इसका आंसर आ गया। बस हमें ध्यान में क्या रखना है कि जिसके साथ में ऑफ या लेस देन या फिर मोर देन लगा हुआ है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 क्या है, देखो 45 इज व्हाट परसेंट लेस देन 135, तो बोलता है कि जो 45 है ना वो 135 से कितना परसेंटेज कम है। ठीक है, तो पहले तो हमें देखना है कि 45 135 से कितना परसेंट कितना कम है, तो पहले तो हम ये देखें कि 135 से 45 कितना कम है, 90 कम है। अब किससे कम है, लेस देन किसके साथ लगा हुआ 135, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इनटू में 100, तो 45 2 जा 90, 45 3 जा 135, तो 100/3 कितना होता है, देखो अभी हमने देखा था 100/3 होता है 33 1/3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, 1/3 को करेंगे तो 2/3%। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 3 क्या देखो 135 इज व्हाट परसेंट मोर देन 45, अब ये बोल रखा है कि जो 135 है 135 है वो 45 से कितना ज्यादा है, तो पहले तो हमें देखना है कि कितना ज्यादा है, तो 135 में से 45 माइनस कर दो, तो मतलब 90 ज्यादा है। ठीक है, अब 90 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 45 से, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 45 आएगा, इनटू में 100, तो 45 2 जा 90, तो 200%। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों एग्जांपल है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए हैं। ठीक है, तो उनको भी देखते हैं कि अभी तक हमने जितना सीखा है क्या हम इसके हेल्प से वो क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। देखो 3 क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है
वो जो जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में आया हुआ है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो 2017 में आया हुआ है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो 2014 में आया हुआ है। ठीक है, अब तीनों क्वेश्चन को वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि 150% इज इक्वल टू 150% किसके इक्वल है, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो 150% है तो मतलब ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में आंसर है। तो फ्रैक्शन को जैसे वही बात है ना कि जैसे 1/4 को हमें, ये फ्रैक्शन है तो उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 को 4 से डिवाइड करें तो 0.25 आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या फ्रैक्शन ही है। ठीक है ना, ये डेसिमल फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, तो 150% है, इसको डिवाइड करेंगे हम, सिंपल है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो ये 150 को मैं अगर 200 से डिवाइड कर दूंगा तो 10 से 10 कैंसिल, अब 1 डिजिट बाद में पॉइंट लगा तो 1.5, तो पहला आंसर क्या आएगा 1.5। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो देख लो, 5-7 सेकंड में ये आंसर हो चुका है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, 90% ऑफ 300 प्लस में 30% ऑफ 90। ठीक है, अब मैं 300 का 90% थोड़ा निकालूंगा मैं, मेरे को पता है कि 90% को मैं क्या लिख सकता हूँ 100% माइनस में 10%, तो 300 का 100% 300 ही होता है, और इसमें से 10% माइनस कर दो तो 10% 1 डिजिट 1 पॉइंट, तो ये 30 आ जाएगा, तो 30 माइनस कर देंगे तो 270 हो जाएगा। और 30% ऑफ 90, तो 90 का 10% कितना होता है 9 होता है, नेक्स्ट 10% वो भी 9, फिर 9 तो 27 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, अब 270 प्लस 27 297, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अब थर्ड क्या देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1.01। ठीक है, सारे परसेंटेज में है। ठीक है, अब 1.01 है तो ये किसके इक्वल होगा इन चारों में से। अब परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना, वापस से डेसिमल या फ्रैक्शन में। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो लेके चलेंगे हम। पहला परसेंटेज को हटाओ, डिवाइड बाय 100 कर दो, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 2 डिजिट बाद में पॉइंट, तो 1.01, तो ये इसके इक्वल ही आ रहा है, पहला ही आ रहा है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देख लो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन है तीनों ये। ठीक है, तो पहले तीनों किस में आए हुए हैं, एग्जाम में, मैंने एग्जाम में आए हुए हैं वो तीनों। और देख लो तीनों क्वेश्चन करने में हर एक क्वेश्चन को हमने लेस देन 10 सेकंड में किया है। ठीक है, तो जितना आपको करवा दिया उतना अच्छे तरीके से आप पढ़िए। और लास्ट में मैं एक बात बोलूंगा आपको कि टू क्रिएट हिस्ट्री वी नीड टू रिक्रिएट हिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आपका सपना है सैनिक या मिलिट्री या फिर नवोदय स्कूल में पढ़ने का, तो आपको फुल डेडिकेशन के साथ में पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपनी जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम और भी कंसेप्ट है वो सीखेंगे, और जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे वो ही क्या होगा, अपने आप में राजा होगा। ठीक है।